जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2026 तो क्रम हमारा चल ही रहा है इस वर्ष के लिए विशिष्ट भविष्यवाणियों की वीडियो का। इसमें बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस की। इस पार्टी का वैसे तो पूरा नाम अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, एआईटीसी है, लेकिन बोलचाल में इसे तृणमूल कांग्रेस कह देते हैं। तृणमूल कांग्रेस को 29वां साल चल रहा है, 2 का अंक है, स्तरीय अंक है। क्या-क्या खास बातें इसके लिए रह सकती है कि इस वर्ष इस पार्टी के बड़े नेताओं के बीच खींचातानी संभव है। आपसी लड़ाई सिर-फुटौल संभव है, असंतोष के स्वर भी उठ सकते हैं पार्टी में। बगावत जैसे स्वर भी उठ सकते हैं और बगावत भी हो सकती है कि कोई बड़ा नेता या महत्वपूर्ण नेता पार्टी छोड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि किसी बड़े या महत्वपूर्ण नेता को पार्टी खुद ही निकाल दे। दोनों ही हालत में उस बड़े या महत्वपूर्ण नेता का या ऐसे एक से अधिक नेताओं का पार्टी से बाहर जाना तो हो जाएगा। एक बात और हो सकती है कि ऐसा कोई नेता, महत्वपूर्ण नेता, हम ऐरे-गैरों की बात नहीं कर रहे हैं, महत्वपूर्ण नेता जो पार्टी छोड़कर पहले कभी गया है, अब वो पार्टी में लौट सकता है, घर वापस भी कर सकता है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के बाद वो नेता भाजपा में गया कि कांग्रेस में गया कि कम्युनिस्ट दलों में गया, लेकिन अब वो लौट सकता है। और ये भी ध्यान दिए जाने वाली बात है कि ऐसे नेताओं की संख्या 1 से अधिक भी रह सकती है। फिलहाल में जो पश्चिम बंगाल में सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, भई तृणमूल कांग्रेस की तो एक ही जगह सरकार है, वो वहाँ है। वो सरकार उसे खतरा है और ये सरकार बर्खास्त की जा सकती है। ये सरकार बर्खास्त कर इसकी जगह राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए तो भी अचंभा मत कीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा ही होगा कि सरकार बर्खास्त ही होगी और राष्ट्रपति शासन ही लागू होगा, लेकिन हम कह रहे हैं ये भी एक संभावना है आकलन में, इस विश्लेषण में। तो अगर ऐसा हो जाए तो आपको अचंभा नहीं करना है। फिर मान लीजिए सरकार बर्खास्त हो गई तो पार्टी कहाँ जाएगी? पार्टी के लोग कहाँ जाएँगे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट वहाँ पार्टी को राहत दे सकता है। कोई ऐसा आदेश दे सकता है कि जिससे तृणमूल कांग्रेस को राहत मिल जाए। लेकिन वहाँ भी एक पेंच फँस सकता है। हमने ममता बनर्जी वाले वीडियो में ये बात कही थी, वो यहाँ फिर दोहरा रहे हैं कि दोनों प्लेटफ़ॉर्म, ममता बनर्जी के मामले में और तृणमूल कांग्रेस के मामले में बातें एक ही हैं। वो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट भले ही चाहे कोई ऐसा निर्णय दे दे कि जो तृणमूल कांग्रेस के लिए राहत भरा हो या इसके पक्ष में हो, लेकिन कोई संवैधानिक पेंच या कोई तकनीकी पेंच ऐसा फंस सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के उस राहतकारी निर्णय की राहत तृणमूल कांग्रेस को मिल नहीं पाए, वो परिणीत रूप में दिख नहीं पाए, ऐसा हो सकता है।